आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं और नए चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति का इस वीडियो में रहेगा इंट्रोडक्शन। परिचय के बारे में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के। एक समकोण त्रिभुज के एक नियोन कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कोण तथा उसकी भुजाओं की लंबाइयों के बीच क्या होगा, संबंध होता है। चलिए हम ये संबंध निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें थीटा है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण इसने दे रखा है AC। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो BC बटे AC ये साइन थीटा का अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है, कोस थीटा का मान निकालेंगे। कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब होती है और ये क्या है, AC कर्ण है। तो बीच में बचा क्या, बचा है AB। AB क्या हो जाएगा, आधार। तो इसमें कोस थीटा का अनुपात क्या हो जाएगा, AB बटे AC। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है थीटा के लिए, BC, और बटे में आधार कितना है, AB। इसी प्रकार निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, AC बटे BC, या बोल देंगे कर्ण बटे में लंब। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक कोस थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसलिए क्या है, इसका मान क्या आ जाएगा, कोस थीटा का व्युत्क्रम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, AC बटे AB, या इसे हम बोलेंगे कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसका मान भी क्या है, टेन थीटा का उल्टा आएगा। तो क्या आ जाएगा, AB बटे में BC। और अब मैं आपको बताता हूँ संलग्न भुजा क्या होती है और सम्मुख भुजा क्या होती है। यहाँ पर हमें एंगल A लिया है थीटा, तो इसकी संलग्न भुजा क्या होगी, और इसके साथ वाली भुजा आती है। ये क्या है, कोण A की क्या है, थीटा की क्या है, संलग्न भुजा है। और इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, सम्मुख भुजा होगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा के बीच में संबंध क्या होता है। तो पहला संबंध हम समझते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है। और इसी प्रकार कोस थीटा भी हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ये संबंध होते हैं इनके बीच। ये क्या है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है। टेन थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है, कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब हम निकालने वाले हैं 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। कि हमें अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू दी जाती है तो हम उसका अनुपात की वैल्यू क्या आएगी। चलिए हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी, साइन थीटा की। हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालनी है 0 डिग्री की, और निकालनी है 30 डिग्री की, और निकालनी है 45 डिग्री की, और 60 डिग्री की, और 90 डिग्री की। हमें 5 कोणों की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं कुछ संख्या लिखता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ 0/4, और यहाँ लिखता हूँ मैं 1/4, और यहाँ रखता हूँ मैं 2/4, यहाँ रखता हूँ मैं 3/4, और यहाँ रखता हूँ मैं 4/4। अब क्या है, सभी का मैं ले रहा हूँ रूट, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण पर। देखो 0 में 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का रूट क्या होता है, 0, इसलिए साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब क्या है, 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की वैल्यू 1, और 4 का रूट क्या होता है, 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। अब क्या है, हम साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है, 2 का रूट निकलता नहीं है, तो क्या है, 2 से क्या है, 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/√2।
यहाँ से क्या है 3 का रूट निकलेगा नहीं, इसलिए क्या है √3 और बटे में 2, 4 का रूट 2। अब क्या 4 से 4 कट जाएगा और 1 का रूट क्या होता है 1। इस प्रकार क्या है साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1 आ गई। अब हम निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू। क्या निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या है कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, आपस में पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं पूरक कोण। दोनों का क्या होता है, दोनों का योग होता है 90 डिग्री। जो वैल्यू साइन 0 की है ना वो क्या है कोस 90 की हो जाएगी, जो वैल्यू साइन 30 की है वो क्या है कोस 60 की हो जाएगी। इस प्रकार क्या है दोनों क्या होंगे पूरक कोण होंगे। तो मैं क्या करूँगा जस्ट इस वैल्यू को क्या है उल्टा लिख दूंगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस प्रकार हमें कोस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमारे पास क्या है 2 अनुपात की क्या है वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। क्या निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है इक्वल टू साइन थीटा बटे में कोस थीटा। टेन थीटा हमेशा क्या होता है साइन थीटा और कोस थीटा का क्या होता है अनुपात होता है। क्या होता है अनुपात होता है। इसी अनुपात से हम क्या निकाल लेंगे टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। हम क्या है इन अनुपातों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 0 में 1 का भाग दें क्या आएगा 0 आएगा, इसीलिए टेन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0। अब क्या करेंगे 1/2 में √3/2 का क्या करेंगे भाग देंगे, क्या आएगा 1/√3 आएगा। अब क्या है 1/2 में 1/√2 का भाग देंगे क्या आएगा 1 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, और 1 में 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। तो इसको क्या लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिखेंगे। अब क्या है अब लिखेंगे कोट थीटा। क्या लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। हमने पीछे पढ़ा है कि कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। हम क्या करेंगे इस वैल्यू को 1/, में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/, में। तो 1/, में लिखेंगे तो 1 में 0 का भाग जाएगा क्या आएगा इनफाइनाइट, और इसमें क्या 1/, में लिखेंगे इसका आएगा √3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और इसकी आएगी 1/√3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी जब क्या है 1/, में इनफाइनाइट लिखेंगे क्या आएगा 0 आएगा। अरे अनंत का 1 में भाग देंगे क्या आएगा 0 आएगा। अब हम निकाल लेंगे कोसेक थीटा। क्या निकालेंगे कोसेक थीटा, जो जस्ट क्या होता है साइन थीटा का उल्टा क्या होगा 1 होगा। 0 का उल्टा 1 होता है, ठीक है। और 1/2 का 2 √2, 0 का उल्टा 0 ही होता है। 0 का उल्टा 0 ही होता है। 0 का 0 आएगा, ठीक है। और इसका √2 और इसका आएगा 2/√3 और इसका क्या आएगा 1 का उल्टा 1/1 1 ही आएगा। अब क्या निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या आ जाएगा कोस का उल्टा 1 का उल्टा 1 और इसका 2/√3 और इसकी वैल्यू √2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और 1/, में क्या आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट आएगा ना, ये भी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। कोसेक थीटा की ये वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। आगे हम पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण हमने इस सारणी को हमने पूरक कोण का सारा लिया था। क्या लिया था कि हमने क्या लिखा था साइन को कोस का क्या है पूरक कोण बताया था, तो वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। पूरक कोण कैसे, जैसे कि साइन थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, कि 90 में से थीटा घटाऊंगा तो क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा। तो पहला पूरक कोण ये है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा मैं लिख सकता हूँ सेक का क्या होता है सेक थीटा, ये क्या होगा कोसेक का क्या होगा पूरक कोण होगा। क्या होगा कोसेक का पूर्ण होगा 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार तीसरा क्या होगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा कोट थीटा का क्या होगा
पूरक कोण होगा। ये तीन क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। साइन कोस का होता है, सेक क्या होता है? कोसेक का होता है, और टेन क्या होता है? कोट थीटा का क्या होता है? पूरक कोण होता है। इन दोनों का आपस में मान चेंज होता है। जैसे कि एक का मान 30 डिग्री पर होगा ना, वही मान क्या है? दूसरे का 60 डिग्री पर मान होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरणाएं। 3 सरल समीकरणाएं हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या होती है? 3 सरल समीकरण होती है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले थे। हमने लगभग टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम इसी चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं।